यकीन के आएंगी वो रातां कभी, तुमसे होवेंगी मुलाकातां कभी। दोस्तों वो दिन आ चुका, वो घड़ी आ चुकी जब माही का और हमारा मिलन होने वाला है। सारी दुनिया ने देख लिया, कल मैंने लाइव में भी दिखाया। कुछ चीज़ें जो भेजी गई थी वो उनको मिल चुकी हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश थे, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आने वाले चंद दिनों में इंशाल्लाह बाफजले खुदा हम हिंदुस्तान भी जाएंगे। आप सबके सामने वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लोर करूंगा, शेयर करूंगा एक एक चीज़। दोस्तों अब मैं थोड़ा सा बैंड बजाता हूँ एपी सिंह का। एपी सिंह ने कल एक इंटरव्यू दिया और एपी सिंह से वैसे मेरी बात हुई थी 2-3 दिन पहले और कह रहा था सीमा के घर। मैंने कहा कोई अपडेट दे दें, क्या अपडेट चल रहा है, केस के हवाले से क्या चल रहा है। तो कह रहा सब ठीक ही चल रहा है। तो फिर कहने लगा कि सीमा के घर जाने वाला हूँ मैं, भैया दूज आ रहा है तो मैं सीमा के घर जाने वाला हूँ, सीमा को कुछ उपहार लेकर जाऊंगा। और दूसरा उसने ये भी बताया कि सीमा माँ बनने वाली, तो उसके लिए भी हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स कुछ, और माता जी का कह रहे थे माता जी ने उनके लिए कुछ चीज़ें भेजी हैं, तो वो भी गोद भराई की रस्म भी करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लेके जाऊंगा। तो अभी देखिए गोद भराई की रस्म भी करनी है इन्होंने, और एपी सिंह कहता है, सीमा कहती है कि कहीं नजर ना लग जाए, इसलिए बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने एक धागा भी बांधा हुआ है। मौलवी साहब से भी इन्होंने एक धागा बंधवा, वैसे तो ये मुसलमानों के खिलाफ है ये औरत, लेकिन मौलवी साहब से धागा बनवा कर अपनी कमर पे बांधती बच्चे की सेफ्टी के लिए। दोस्तों जो लोग ये कहते हैं सीमा माँ बनने वाली नहीं है, ये झूठ बोलती है, फेक है, वो लोग याद रखिएगा ये माँ बनने वाली है। मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कितने दिन की प्रेग्नेंट है और इसके घर कितनी दफा दाई जा चुकी है, वो सारी चीजें मेरे पास मौजूद हैं, एक एक चीज का मुझे पता है। और एक चीज और याद रखिएगा आप लोग कि जिस तरीके से केसेस में डिले किया जा रहा है, इसको सजा भी नहीं होगी, वो सारी चीजें इसकी फेवर में जा रही है, अभी तक सीमा की फेवर में जा रही है। अभी तक मैं आपको ये कहता चलूं, अगस्त में हैदर के वीजे के हवाले से खबरें आ रही थी अगस्त में मिलेगा, फिर उसके बाद सितंबर की हमने सुना सितंबर में मिलेगा, फिर उसके बाद हमने अक्टूबर का सुना अक्टूबर में मिलेगा, फिर उसके बाद नवंबर में सुना नवंबर में मिल जाएगा, पहले या 2 नवंबर को मिल जाएगा मोमिन मलिक, वरना चले जाएंगे पाकिस्तान। तो कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों, आपके सामने मैंने एक एक चीज आपको बताता रहा और आगे भी मैं आपको बताता रहूंगा। मैं अक्सर लोग ये कहते हैं कि देखिए मैं पिछले 2-3 महीने से आपको बता रहा हूँ वीजे के हवाले से क्या अपडेट है क्या अपडेट है, और अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं है। देखिए जब वीजा मिलेगा, अगर मान लीजिए, मैं बिल्कुल ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग बाद में मुझे कमेंट करेंगे कि भाई लो तुम तो कह रहे थे वीजा नहीं मिलेगा और अब मिल गया। भाई जब की जब देखी जाएगी। मैं जो आपको अपडेट देता हूँ आज तक की डेट को, आज 3 नवंबर है, आज 3 नवंबर तक तो उसको वीजा नहीं मिला हैदर भाई को, ये कंफर्म रह गया। और आगे आने वाले चंद दिनों में मिल जाए उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक उनको वीजा नहीं मिलेगा। और मेरे पास एक खबर है, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि वीजे के हवाले से अभी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों के लिए वीजे बंद किए हुए हैं। जिन लोगों ने पहले एप्लीकेशन दी थी, किसी ने 2 साल पहले दी हुई थी, किसी ने 8 महीने पहले दी हुई थी, किसी ने 1 साल पहले दी हुई थी, उन लोगों को वीजे दिए गए हैं और वो लोग एंट्री भी कर रहे हैं हिंदुस्तान के लिए। बाकी किसी को अभी तक वीजा नहीं दिया गया है। और अब आगे जाके किसी की एप्लीकेशन तो ले लेते हैं, लेकिन एप्लीकेशन पे कोई इंप्लीमेंट नहीं होता। ये कहते हैं जी अभी एम्बेसडर अवेलेबल नहीं है, एम्बेसडर जो है वो ऑफिस में नहीं है। तो भाई जब कब होंगे हमें भी थोड़ा सा बता दीजिए, हम भी आकर हिंदुस्तान जाने वाले हैं, बहुत से लोग और जाने वाले हैं, कब वीजे मिलेंगे कुछ बता ही दीजिए। आखिर बताना तो बनता है ना, कोई भी बंदा एप्लीकेशन, एक तरफ मोमिन मलिक जी ये कहते हैं हिंदुस्तान ने कभी भी किसी बंदे की जायज जो हाजत होती है, जायज जो जरूरत होती है, उसको कभी भी इग्नोर नहीं किया, लेकिन यहाँ पे तो इग्नोर हो रहे हैं मोमिन मलिक जी। सर जी यहाँ पे इग्नोर किया जा रहा है, हैदर भाई को इग्नोर किया जा रहा है, हम लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। क्यों नहीं वीजा दिया जा रहा? हम लोग तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोगों ने तो रिटर्न में एप्लीकेशन दी है, हम तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें वीजा दे दिया जाए ताकि हम वहां जाकर अपने बच्चों से मुलाकात कर सकें, अपने बच्चों को ला सकें। फिर क्यों नहीं दिया जा रहा? सर आप कुछ चीजें ओपनली बताइए, खुलकर बताइए लोगों को, जो लोग इस केस से जुड़े हुए हैं उनकी बहुत से लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, बहुत से लोगों की हमदर्दियां जुड़ी हुई हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सर, मोमिन मलिक जी आपसे रिक्वेस्ट है सर, आप बच्चों के हवाले से, हैदर भाई के वीजे के हवाले से लोगों को सच्चाई बताइए कि क्या चल रहा है। और एक तरफ ये भी है, मेरे पास खबर आई है दोस्तों कि मोमिन मलिक जी ने जो हाई कोर्ट जाने का फैसला किया है, शायद उनको ये यकीन हो चुका है कि जिस तरीके से रबूपुरा पुलिस सीमा की चाटुकारी कर रही है, इसी तरीके से शायद कोर्ट कचहरियां जो है, छोटे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है, वहां से शायद इंसाफ ना मिल पाए, इसीलिए मोमिन मलिक जी हाई कोर्ट जाने का फैसला कर रहे हैं। ये गैर मुसद्दिका इतलात है हमारे पास, अभी कोई खबर में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन खबरें गर्दिश कर रही हैं, खबरें वायरल हो रही हैं। दूसरी तरफ दोस्तों सीमा की बहन रीमा से बात हुई, 1.5 घंटा लंबी बात हुई, बहुत तवील बात हुई, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी।
और जितने भी लोग इस केस से जुड़े हुए हैं, यकीन मानिए उन सब लोगों की मोहब्बतें, उन सब लोगों का प्यार, उन सब लोगों का स्वाभिमान, उन लोगों का हैदर भाई के साथ हम सिंपति हैदर भाई के साथ जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं इस केस में ये बहुत अहम है, ये लोग जो इस केस से जुड़े हुए हैं, जो लोग चाहते हैं हैदर भाई के बच्चे वापस चले जाएं पाकिस्तान, वो लोगों के साथ हर बंदे की जो उम्मीदें वाबस्ता हैं। दोस्तों, एपी सिंह का एक इंटरव्यू आया जिसमें एपी सिंह ने फिर से पाकिस्तान इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आने वाले चंद दिन भी बहुत अहम है, क्योंकि चंद दिनों में अगर हैदर को वीज़ा मिल जाता है तो ठीक है, वरना फिर ये काम लंबा हो जाएगा। फिर सीमा के बच्चे पैदा होने का इंतज़ार किया जाएगा और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि सीमा पाकिस्तान आ पाएगी। मुझे तो दोस्तों ऐसा लगता है कि अपडेट्स आती हैं वो सारी इसकी सारी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं और आगे भी इंशाल्लाह पहुंचाता रहूंगा। देखिए, एपी सिंह के हवाले से मैंने आपको बताया, सारी चीज़ें मैं आपको खोल खोल कर बता रहा हूं। और एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ वीज़े के हवाले से। देखिए, जब भी किसी बंदे को वीज़ा मिलना होता है ना, तो 4 महीने 6 महीने के अंदर अंदर वीज़ा मिल जाता है, वरना उसके बाद वीज़ा नहीं मिलता। फिर वो उसके बाद दोबारा से एप्लीकेशन देनी पड़ती है, फिर उसका टाइम पीरियड होता है, प्रोसेस होता है 6 महीने 8 महीने। लेकिन मैक्सिमम जो टाइम लगता है वीज़े में, हिंदुस्तान पाकिस्तान के वीज़े लेने में मैक्सिमम जो टाइम लगता है वो 6 महीने लगता है। 6 महीने भी इसलिए लगता है कि बाज़ औक़ात वेरिफिकेशन होती है कि जिस बंदे ने आपको इनवाइट किया है उसकी वेरिफिकेशन होनी है, फिर आपकी वेरिफिकेशन होनी है कि आप कैसे हैं, आपका चरित्र कैसा है, आपका पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ें, उसके ऊपर 6 महीने लग जाते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर वीज़ा मिल जाता है, वरना अम्बेसडर आपको पासपोर्ट वापस कर देता है और कहता है जी आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, आप जा सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कि हैदर भाई के वीज़े के हवाले से अभी कोई ख़ास इतनी अपडेट नहीं है, कोई ख़ास खबर नहीं है। हाँ, जो डॉक्यूमेंट्स आए थे वो डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे शायद हो सकता है आप लोगों को कुछ अच्छी खबर मिल जाए आने वाले चंद दिनों में। अगर हैदर भाई को वीज़ा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मुझे नहीं लगता कि ये फिर वीज़ा जल्दी मिल पाएगा। फिर इसको लंबा होगा और फिर सीमा जब बच्चा पैदा करेगी उसके बाद फिर ये वीज़े का प्रोसेस होगा, जैसा भी होगा। और एपी सिंह सिर्फ जो ये भैया दूज आ गया, कोई इवेंट आ गया, कोई त्यौहार आ गया, उस पर ही सीमा का भाई बनता है, बाकी अदरवाइज भाई नहीं है। अब कुछ दिन बाद ये गोद भराई की रस्म करेंगे और बच्चा पैदा होगा, उसको भी शुद्ध देसी घी बोलेगा। तो मैं हैरान हो जाइए दोस्तों, आप बिलीव कीजिए, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों, अगर मैं आपको बता दूं तो आप लोग हमसे बुरा भला बोलोगे कि ये कैसी खबरें दे रहे हैं, जबकि मेरे पास ऐसी ही खबरें हैं, कुछ अच्छी खबरें नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, देखिए अभी अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों में अगर मन प्यार मोहब्बत होने लगा है तो इसको बढ़ने दीजिए। सीमा को वहां पे रखें, सीमा को जेल में रखें, कहीं भी रखें, लेकिन बच्चों के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चे हैदर को वापस कर दें, अपनी ज़िंदगी जिए, बच्चे हैदर भाई के साथ जिए और हैदर भाई भी खुश हो जाएं। वरना ये सारी उम्र के लिए ये एक तोहमत लगी रहेगी और उसके लिए हम भी कोसते रहेंगे, आप भी कोसते रहेंगे, सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे को कोसेंगे कि यार उसकी गलती थी, उसकी गलती थी, ये था वो था। और मैं एक बड़ा खुलासा और करता चलूँ, बहुत जल्द कुछ लोगों के चेहरे और सामने आने वाले हैं। ऐसे ऐसे लोगों के चेहरे सामने आएंगे, आप लोग हैरान हो जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे कि यार इसको तो हमें ऐसा समझते नहीं थी, ये क्या कर रहा है, यार इसको तो हमें ऐसा समझते थे, ये कैसे कर रहा है। जो मोमिन मलिक जी को भी शायद ट्रोल करें,